हमारे मुंह के ऊपर जब प्रकाश चमकता है तो हमारा जो रोड है वो साफ साफ हमें नजर आता है कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन जब हम अपनी सुन के, संसार की सुन के, लोगों की सुन के ज्योति की तरफ से अपना चेहरा इस तरफ कर लेते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? अंधेरा ही आएगा, क्योंकि ज्योति तो पीछे रहेगी और उसकी परछाई से आपके पास सामने अंधेरा ही अंधेरा है। और आप अंधेरे में चलोगे तो डेफिनेटली 100%, 101% ठोकर खाओगे। तो परमेश्वर ने तुरंत दिया, तू जगत का है ना, तू जगत की ज्योति है। और उसके ऊपर पढ़ा था तू पृथ्वी का नमक हो। तो कितनी बड़ी उपाधि है हमारे लिए कि पृथ्वी में इतने लोग, तू पृथ्वी का अंबानी है नहीं बोला, तू पृथ्वी का अडानी है नहीं बोला, पृथ्वी का वो कोई बाहर का जो व्यक्ति है एलोन मस्क नहीं बोला, हमें क्या बोला है? तुम पृथ्वी के नमक हो। जहां तुम जाओगे ना वहां मजा, टेस्ट है ना, बेहतरी, सब कुछ आना चाहिए। बोला कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि मैं हूं पृथ्वी का वो नमक। मैं अगर टेस्टी नहीं होऊंगा, मेरे मुंह पे अगर उजाला नहीं होगा, मेरे घर में अगर शांति नहीं होगी, तो मैं दूसरों को क्या दूंगा? मेरे घर में अगर बाल्टी खाली है पानी की तो मैं उसमें से, बाल्टी में से किसी को पानी दे नहीं सकता। लेकिन मेरे बाल्टी में से पानी उबल रहा है, टंकी में से पानी निकल के बह रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे पड़ोसियों को भी दे दो, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो। क्यों? क्योंकि उसमें से उमड़ रहा है, उमड़ रहा है। ऐसा जीवन आप लोगों के सबों के आने वाला है। इस बात को पकड़ लीजिए बस। हालेलुया। सभी के जीवन में, सभी के जीवन में ये आएगा ही आएगा। आपको लगे या ना लगे, आप विश्वास करो या ना करो, ऐसा नहीं, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो विश्वास करना ही पड़ेगा आपको कि ये जीवन आपके लिए रखा है परमेश्वर ने। बहुतायत का जीवन रखा है। और देने से कभी भी आशीषें कम नहीं होती, देने से कभी भी आशीषें कम नहीं होती है, बल्कि वो और बढ़ जाती है। मैंने ये करके देखा है, निशा ने ये करके देखा है, भैया भी ये करके देख रहे हैं, तुम सब ये करके देखोगे कि देने से कभी भी आशीष है। लेकिन कहां देना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बीज का दृष्टांत कभी निशा से बोलूंगा, वो आपको वापिस से सुनाएंगे। एक बार सुना रखा है कि जंगली झाड़ियों में बोओगे ना तो वो आपका बीज फलवंत नहीं होगा। उपजाऊ जमीन के ऊपर आपको भेजना है, ठीक है ना। उपजाऊ जमीन में आपको रखना है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, सबसे बढ़कर, है ना। पहले बोला तुम नमक हो और तुम ज्योति हो, और वो बोलता है कि मैंने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार। और तो स्वरूप हो गया 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर, 2 आंखें, 1 नाक, है ना, 1 मुंह, जीवान, ठीक है, पैर, पेट, पीठ, सब कुछ हो गया। और समानता कौन सी? परमेश्वर ने बोला उजाला हो जा, और वो उजाला हो गया, है ना। परमेश्वर ने बोला कि पेड़ पौधे बन जाएं, पहाड़ बन जाए, नदियां बन जाए, है ना, समुद्र पानी से, पृथ्वी से अलग हो जाए, सब कुछ हो गया। वो ही समानता। तो जब परमेश्वर बोल बोल के पूरे संसार को बना सकता है, तो हम बोल बोल के अपने जीवन को नहीं बदल सकते, या हमारी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते क्या? लेकिन हमें उस परिस्थिति के अंदर, जैसे इस कमरे में क्या है? उजाला है। क्या है? बोलो, है उजाला कि अंधेरा है? उजाला है ना। तो हम बोलते रहते हैं उजाला उजाला उजाला, इस कमरे में पूरी तरह पे उजाला है। लेकिन कहीं भी एक बिंदु, एक छोटी सी जगह पे, एक छोटा सा पॉइंट में अंधेरा रह ही जाता है। अभी इस कमरे में कहां अंधेरा है? ऐसी जगह पे अंधेरा छुप के बैठा है कि जैसे ही लाइट जाएगी तुरंत निकल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। देखो चेयर के नीचे देखो, कोनों में देखो, है ना, वो स्पीकर के उसके नीचे देखो, कहीं ना कहीं अंधेरा आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे अंदर इतना उजाला, इतना उजाला, इतना विश्वास, इतना विश्वास, इतना विश्वास पैदा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हमारे आगे दिखे या ना दिखे, हमें लगे ना लगे, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें लग रहा हो कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन वहां पर लिखा है कि विश्वास, और दोनों जगह पे लिखा है, आत्मिक वरदानों में भी विश्वास लिखा है और आत्मिकता के फल में भी विश्वास लिखा हुआ है। दोनों जगह पर आपको वो विश्वास काम में लाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्या बोलता है कि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। दूसरी बार क्या बोलता है
कि तुम पृथ्वी जगत की ज्योति हो, है ना। पहले तो बोला पृथ्वी, सिर्फ पृथ्वी, पृथ्वी तक सीमित हो, सिर्फ पृथ्वी तक सीमित हो, लेकिन बाद में क्या बोला, तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति मतलब संसार की, पूरे ब्रह्मांड की ज्योति हो, पूरे सोलर सिस्टम की एक ही ज्योति है, सन। उस सन से हमारी तुलना की है कि हम पूरे संसार की ज्योति हैं। और जो सन क्या करता है, लाइफ देता है। ज्योति क्या करती है, लाइफ देती है। ज्योति क्या करती है, लाइफ देती है। लाइट क्या करती है, लाइट देती है, गर्माहट पैदा करती है और लाइट देती है, और जो लाइफ देती है। परमेश्वर ने आपको और क्या क्या बोला, बट अच्छा उससे पहले मैं ये पूछता हूं कि संसार में सबसे ज्यादा सबसे बड़े रिश्ते कौन से होते हैं? सबसे बड़ा रिश्ता आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए अलग हो सकता है, इनके लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, कौन सा होता है? मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे कितने इंपॉर्टेंट रिश्ते होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट रिश्ते परमेश्वर ने यहां पे लिख कर दे रखे हैं। 3rd नंबर क्या लिखा है, मैं हम परमेश्वर की संतान है ना, नंबर भी, और बाइबल के वर्ड्स भी लिखा है। और क्या हो सकते हैं, है ना, मसीह की देह, मसीह की देह है हम मसीह की देह हैं, है ना, वो भी यहाँ पे लिखा है 10th नंबर पे देखो, है ना। और हम क्या हैं, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, 11 नंबर पे लिखा है, कुरिन्थियों के उसमें लिख लेना, ले लेना, बाद में मैं दे दूंगा। हम मसीह के राजदूत हैं। और क्या क्या लिखा है, परमेश्वर ऊपर से चले तो पृथ्वी के नमक है, संसार की ज्योति है, परमेश्वर की संतान है, नई सृष्टि है हम लोग, हम चुनी हुई प्रजा है, हम रॉयल प्रीस्टहुड, राजसी याजकीय वस्त्र पहने हुए लोग हैं, हम पवित्र जाति हैं। परमेश्वर हमें कितनी सारी चीजों से नवाज रहा है। हम पवित्र जाति हैं, परमेश्वर की विशेष संपत्ति है हम, है ना, विशेष संपत्ति है लिखा। अरे वाह, मैंने भी कल ढंग से नहीं पढ़ा। हम मसीह के राजदूत हैं, वी आर द एम्बेसडर ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं। हमारे इंडिया का भी एक राजदूत है, वो जब जाता है तो वो क्या करता है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। वो जब जाएगा किसी कंट्री के साथ, मान लो अमेरिका से बात कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो हमारा राजदूत है। जब मैं बात कर रहा हूं तो पूरा इंडिया उसमें सहमत है। हम क्या है, परमेश्वर के राजदूत हैं। और सबसे ज्यादा और क्या होता है, मित्र, है ना, फ्रेंड। सबसे ज्यादा और घनिष्ठ रिश्ता किसका होता है, फ्रेंड का। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि यीशु के मित्र हो तुम, है ना, तो फ्रेंड ऑफ जीसस क्राइस्ट हो। और वो बोलता है कि तुम सच्ची दाखलता की डालियां हो, हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर के वारिस हो और मसीह के सहवासी हो, मसीह के साथ रहने वाले, मसीह के साथ जीने वाले हो, हालेलुया। और जयवंत से भी बढ़कर हो, हालेलुया। सब कुछ लिखा हुआ यहाँ पे कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। जयवंत का मतलब होता है जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई नीचा दिखा नहीं सकता, जिसे कोई परेशान नहीं कर सकता। हर एक परिस्थिति में हम जयवंत हैं। और वो लिखा है तू जयवंत तो ठीक है, तू जयवंत से भी बढ़कर हो। तुम कहाँ रहने वाले हो, छोटी छोटी चीजों की चिंता करते हो, है ना। हमारे पास में घर नहीं है, हमारे पास में कार नहीं है, हमारे पास में बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे पास में जूते नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास अच्छा खाने के लिए नहीं है, हमारे पास में अच्छी बड़ी मल्टी नहीं है। सोने की सड़क है स्वर्ग में, लिखा है सोने की सड़कों पे चलोगे तो जूते पहनोगे क्या? अरे हटा, थोड़ा सा मजा तो लेने दो, सोने पे चलना कैसा होता है, हालेलुया, है ना। यहाँ पे तो गिरने, मट्टी में गिरने में थोड़ा सा ऐसा लगता हो, तो एक बार मैं गिर के तो देखूं सड़क पे कैसा, है ना, सोने की सड़क पे। और थोड़ा सा लोट, हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना जमीन पे, ए लोट मत, वो बोलेंगे लोट लोट और लोट और लोट लगा। सोने की सड़क पे लोट ना, रहे वाह, है ना। चेयर की क्या जरूरत है, हम तो नीचे बैठ के ही खाना खाएंगे, सोने के ऊपर बैठ के। कितना अद्भुत, अलग अलग बात मैं सोचता रहता हूँ ऐसा, मैं ना अलग थिंकर हूँ मैं, कि अगर सोने की सड़क तो मैं क्या करूँगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा क्या, मैं पैदल चलूंगा क्या, मैं कहाँ बैठूंगा, मैं तो उसी पे बैठूंगा, है ना। तब चोरी होगी क्या? इस संसार में चोरी हो सकती है, इस पृथ्वी पर चोरी हो सकती है, वहां पे चोरी करेगा क्या कोई? क्यों? सोने की सड़क है। वहां पे लिखा है कि ऐसी बाउंड्री वॉल होगी पूरे नए यरूशलेम की, ऐसी बाउंड्री वॉल होगी बड़ी बड़ी, और एक एक बाउंड्री वॉल के ऊपर जो 12 तरह के मणियां होती हैं, रत्न होते हैं, स्टोन्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, उसकी नींव रखी जाएगी। एक नींव पूरी डायमंड की, एक नींव लाडली की, एक नींव सफायर की, एक नींव पता नहीं किस कैसे मोती की, पता नहीं क्या क्या। अरे बाप रे बाप, कौन चोरी करेगा?
मैं एक नींव चोरा के ले जाऊं अपने घर में। अरे घर कैसा होगा? घर भी तो सोने का होगा। हो सकता है चांदी का हो, चांदी का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है चांदी का। मतलब सोना, टन, 100% टन चीज है ना, स्वर्ग के नागरिक। और एक खास बात लिखी, परमेश्वर की कारीगरी हो। यू आर द वर्कमैनशिप ऑफ गॉड। वर्कमैनशिप मतलब परमेश्वर ने तुमको अपने हाथों से बनाया है। कैसे बनाया है? अपने हाथों से बनाया है। और मैंने जब ये पढ़ा इफिसियों 2:10 यहाँ पे लिखा परमेश्वर की कारीगरी हो, तो मेरे को लगा कि अरे यार, परमेश्वर ने ऐसे करके मेरी नाक बनाई होगी, है ना, मेरे कान बनाए होंगे, ऐसे बाल बने रचे होंगे मेरे, फिर उसके बाद में उंगलियां बनाई होगी अपने हाथों से। वही इज द वर्कमैनशिप ऑफ आवर बॉडी। उसने बनाया है हमें। और वास्तविकता में सच है, क्योंकि हम आदम की संतान है। पृथ्वी पे से मट्टी उठाई और उसको एक पुतले में बदल दिया और उसमें अपना जीवन का श्वास फूंक दिया। और वैसे ही जब उसको सुला दिया, उसकी फसली निकाली और उसमें से हैवा को बना दिया, लेडीज को बना दिया। तो लेडीज जो भी है वो भी तो परमेश्वर की हाथ की, है ना, कारीगरी तो है। परमेश्वर ने तो निकाल के बनाया। अब सब बोलते हैं कि आदम की एक फसली कम होती है, आदम की एक फसली कम होती है। इस चक्कर में मत पड़ना, आदम की दोनों फसली बराबर है, ये वाली भी और ये वाली भी। सब बोलते होंगे पुराने लोग, एक फसली कम होती है, आदम क्या बोलते हैं,